ये बनवाने के उसमें विकास में जनता के लिए जनता का पैसा नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ विकास जो हुआ है वो जनता के पैसे से नहीं हुआ। केजरीवाल ने खेत बेच के पैसे से हुआ है, जनता के वो सरकार का, वो पब्लिक का पैसा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर आलम, देख रहा वर्ल्ड बेस्ट मीडिया। आज हमारी मौजूदगी है लाल किला पास। देखिए राजनीतिक बहुत सियासी तेज हो चुकी है जब से चुनाव का नतीजा निकला है। जब से सियासी एक तरफ बीजेपी 400 पार के नारा पर अटक चुकी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन दोनों अटक चुकी है। लेकिन दोनों की बहुमत की ज़रूरत है, लेकिन दोनों नैया, चाहे चंद्र नायडू हो चाहे नीतीश कुमार, ये दोनों अपनी अपनी मांगे रख चुके हैं। अब कौन मांग पूरी करेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन 9 जून को रखा गया ये समर्थन शपथ ग्रहण के लिए। अब देखिए होता है कि नहीं होता, किसके पास जाएंगे नायडू जी और नीतीश कुमार। हमारे तमाम ऐसे जनता का क्या राय है ये जानते हैं। क्या लग रहा है किसके साथ जाना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा भारत के साथ जाना चाहिए उन्हें। अगर भारत की समृद्धि चाहते हैं तो भारत के साथ जाना चाहिए, जिन्होंने महिलाओं का यौन के लोग सभी तो है, मोदी जी नीतीश कुमार। नहीं, वो भारत के महिला खिलाड़ियों का अपमान करते हैं मोदी जी, तो भारत के कैसे हो गए वो? भारत के हित वाले, भारत की बात कर रहा हूँ मैं, जो भारत के हित की बात करता हो, भारत की जनरेशन की बात करता हो, भारत की हर वोटर की बात करता हो, भारत की मातृशक्ति की बात करता हो, उसके साथ नीतीश जी को और चंद्रबाबू नायडू और सारे जितने भी अपोजिशन के जो अन्य आए उनको आना चाहिए इंडिया गठबंधन में और देश के लिए काम करना चाहिए। बीजेपी तीसरी बार विश्व गुरु बनाने जा रही है, बोल रही है विश्व गुरु। हाँ, जीत कर आई है। कौन से पॉइंट पर विश्व गुरु बना रही है? बलात्कारियों के मामले में, चोरी डाका डालने के मामले में, देश के अंदर किसानों को मरवाने के मामले में, देश के अंदर युवाओं को बेरोजगार करके और ज़्यादा बेरोजगारी के कागार पर लाने में, कौन से मुद्दे पर? सट्टा लगाने वालों को बढ़ावा देने में, कौन से मुद्दे पर? एक बार फिर से पीएम बनने जा रहे हैं। देखिए पीएम बनेंगे ना, वो नीतीश जी को इंटरनली बात हो गई है। नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू और अन्य जितने भी हैं ना, सबसे बात हो गई है। जो बीजेपी में अब जा रहे हैं ना एनडीए में, वो मिनिस्ट्री क्यों मांगी है? मिनिस्ट्री इसलिए मांगी है, उसका रीज़न है, उन्होंने ज़्यादा मिनिस्ट्री की जो डिमांड रखी है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी ने, उन्होंने इसलिए रखी है क्योंकि जो नरेंद्र मोदी जी की प्रीवियस गवर्नमेंट में अभी जो 10 साल की सत्ता रही है ना, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने कौन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर डाका डाला, उस चीज़ की सर्चिंग के लिए उन्हें भेजा गया है अभी। उसके बाद वो आ जाएंगे, जब हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा उसके बाद इंडिया गठबंधन में सरकार बना के और उन्हें जेल में डाल देंगे। अगर 28 सीट दोनों को मिला के भी आता तो इसको नहीं बन पाती है ना। क्या बोल रहे हैं? अगर 16 सीट है चंद्र नायडू के पास, 12 सीट है नीतीश जी के पास, दोनों मिलाता तो 28 होता है। 28 अगर मिला भी होता इंडिया गठबंधन में तो फिर नहीं पहुँच पाता। देखिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, इंडिया गठबंधन 28, आप बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश जी को मिला के 28 सीट मिल जाती हैं इंडिया गठबंधन को, तो उनकी सरकार नहीं बनेगी, आप ये बोल रहे हैं। अन्य भी की तो बात की है मैंने अभी आपके चैनल पर, निर्दलीय की बात की है, निर्दलीय भी उनको भी बोला है मैंने। सभी को आना चाहिए इंडिया गठबंधन में अगर भारत का साथ देना है और इन अन्यायियों के खिलाफ देश के अंदर लड़ाई लड़नी है, तो देश के अंदर इंडिया का साथ देना चाहिए। भारत पाकिस्तान में जाके नवाज शरीफ के साथ बिरयानी खाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ थोड़ी देना चाहिए। बोलिए क्या लग रहा है, इसकी सरकार किसकी होना चाहिए? मोदी जी की। बोल रहा कांग्रेस आ रही है महाराज, कैसे बोल रहे मोदी जी? इधर अरे यार ये बेशर्मी की हद हो गई, अब कैसे मानोगे तुम? कैसे बेशर्मी हो गई? इलेक्शन हो गई, वोटिंग हो गई, गिनती हो गई, 400 पार हो गए, 400 पार हो गए, 400 पार हो गए, 300 पार। वो तो कांग्रेस की सरकार में होती थी 400 पार, यहाँ तो जितने लायक ही काम होते। मुद्दा कौन उठाया था 400 पार की? ये पहले बताइए। आज तक मीडिया ने उठाया। इस बार तो विजय तिलक राहुल गांधी लगाने वाले थे, क्यों 99 पे अटक गए? बीजेपी वाला भी तो हाथ पकड़ के ला रहे हैं, ये इसकी तो मानना है ना। वो तो बिल्कुल, अरे ये देख रहे हो जहाँ पे तुम खड़े हो, नहीं सुनो, देखो जहाँ पे तुम खड़े हो ये विकास है, यहाँ पे केजरीवाल जी का विकास है, अरविंद केजरीवाल जी का विकास। 10 साल के बाद पहले नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं, 10 साल से पहले नहीं था, 10 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था, 10 साल पहले यहाँ नहीं था, यहाँ तो पेशाब बदबू देती थी जहाँ तुम खड़े हो। देखिए सुनिए, ये 400 पार का मुद्दा नहीं, देश के अंदर बीजेपी का 400 पार का मुद्दा बहुत ज्यादा जोरों शोर पर था। विकास का मुद्दा, ये विकास का मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा बनाई गई उस सड़क पर खड़े हैं और बीजेपी के गुण गा रहे हैं ये लोग। इनको
इनको ये नहीं पता कौन सी गवर्नमेंट में हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल जी के फंड से हुआ है। अच्छा। अरविंद केजरीवाल जी के फंड से हुआ है, जिस सड़क पर खड़े हैं ये लोग। केजरीवाल अपना सारा खेत बेच चुके, ये बनवाने के उसमें विकास में जनता के लिए जनता का पैसा नहीं लगा यहाँ पे। यहाँ विकास जो हुआ है वो जनता के पैसे से नहीं हुआ, केजरीवाल ने खेत बेच योगी के पैसे से हुआ है और जनता के पैसे। वो सरकार का, वो पब्लिक का पैसा था, सही जगह पैसा लगा, विकास दिखाई। देखिए वो भाई जो बोल रहे हैं ना उधर, उन्होंने ठीक बोला, ये योगी के पैसे से हुआ। योगी के पैसे से नहीं हुआ, ये दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की जमीन है। जहाँ आप खड़े हैं ना, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट की जमीन पर खड़े हैं और उस विकास की बात करते हो, तो आपको अरविंद केजरीवाल जी की सच्चाई को डिने नहीं करना पड़ेगा। अरे वो जेल में बहुत कुछ बताएंगे। देखिए जेल के अंदर तो अब भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप जाएगी, बीजेपी की लीडरशिप जाए। देखिए मुद्दा इनका राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था देश के अंदर। राम मंदिर जो मुद्दा चल रहा था, सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था। आज राम जी ने इनको अन्याय की हार हुई और न्याय की जीत हुई। समाजवादी पार्टी को, गठबंधन इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को वहां से अयोध्या के अंदर जीत मिली। और ये बोलते हैं कि राम जी का साथ देने वाले राम को बीजेपी ला सकती है, मोदी जी ला सकते हैं। ये जो राम को लाए हैं उनको लाएंगे, ये बोल रहे थे। ये वही लोग हैं मुंह की खाने वाले, ये मुंह की खाने वाले लोग हैं देश के अंदर। वो गंदे लोग हैं ये जो राम की बेइज्जती करते हैं। ये देश के अंदर राजनीति में हर हद तक गिरने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी पस्त हो जाएगी। आप देखना नीतीश जी जो सरकार बना रही है, जो बीजेपी सरकार बनाने का दो बैसाखियों के इशारे पर एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगा रही मोदी जी ने, एक नीतीश जी की बैसाखी लगा ली। दोनों बैसाखी में एक को भी अगर टहला देंगे ना, अगर जब एक को टहला देंगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। इनको इसलिए भेजा है बीजेपी में, एनडीए का हिस्सा इसलिए है नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन मचाया हुआ था, उस करप्शन का उजागर करने के लिए और उनके तथ्य हासिल करने के लिए वो इंडिया गठबंधन के अंदर आएंगे, फिर दोबारा से इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन के भारतीय जनता पार्टी की सारी लीडरशिप और मोदी और शाह और तानाशाह को जेल में डालने का काम करेंगे। 10 साल में आपने विकास किया तो फिर आपने बदौलत सरकार क्यों नहीं बनी? सवाल ये भी उठता है ना। 10 साल में बीजेपी की सरकार है, कौन सा विकास रहा जो आज इतना हद तक गुजरना पड़ गया? मुझे कांग्रेस वालों पे तरस आ रहा है। क्या बताइए? बेशर्मी की हद हो गई यार, कहीं छुप कर रो जाकर। 400 पार नहीं हुए इसलिए, बीजेपी तो बोल रहे हैं। 400 पार नहीं हुआ बीजेपी के इसलिए। बेशर्मी तो बीजेपी को आनी चाहिए, मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए, शाह और तानाशाह को शर्म आनी चाहिए। बेशर्मी की हद होती है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। अगर एक जीरो ले लिया होता तो 100 हो जाते। 240 पूरे गठबंधन को मिलकर क्यों अपने बदौलत क्यों नहीं सरकार बनी बीजेपी? अपने बदौलत तो उतना उनने पार कर दिया। ये फिर मोदी जी और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? बैसाखी लगाने की जरूरत क्या पड़ गई मोदी जी को? अगर विपक्ष, अगर वो उन सरकार बनाने की सक्षम है, सरकार बनाने की पोजीशन में है, तो मोदी जी, नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी के सहारे क्यों चलना चाहते हैं देश में? सरकार बनाए ना, उनके पास नंबर ही नहीं है, उनके पास नंबर ही नहीं है। दोनों के सहारे है गठबंधन। आप क्या बोल रहे थे? मैं कहता हूँ गठबंधन बीजेपी से ज्यादा ले आइए। गठबंधन ने बीजेपी से ज्यादा ले आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं दिल्ली, ये भाई साहब कह रहे हैं दिल्ली में इतना विकास हुआ है, केजरीवाल ने इतना विकास किया है। अगर विकास किया होता, जनता के समझ आती, तो आज दिल्ली से लात मार के जनता भगाना देती केजरीवाल को। 7 सीट लाई से बीजेपी 7 सीटों पे हारी। देखिए हिमाचल में लात मार के भगाया और मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन को भगाया, हिमाचल में भगाया और उड़ीसा में भगाया और कांग्रेस की कांग्रेस की लात मार के सुनिए, ये बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को जनता ने लात मार के बाहर निकाल दिया। देखिए भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के पास कहीं खोने के लिए जो कुछ नहीं था। देखिए अरविंद जी ने